इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन 8 ये हम लोग पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड। ना जो न्यू स्टूडेंट आए उनके लिए सिर्फ एक ही बात बोलूंगा क्या, कि इस चैप्टर के ऑलरेडी वीडियोस तुम्हारे ग्रुप में भेजे गए हैं, है ना। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के तुम लोग क्या करना, उसका डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड वो पढ़ लेना। वैसे ऑलरेडी हम लोग ने ये पढ़ लिया था कब, 12th में, लेकिन 12th में हम लोग ने सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा था, डायरेक्ट मेथड नहीं पढ़ा था। ग्रुप में आए ना, अभी इसके वीडियोस आ गए, अभी ब्रांच चल रहा है ना। मैं बोलता हूँ आज से तो तुम्हें कैश फ्लो का वीडियोस भेजना स्टार्ट कर देंगे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड तुम लोग वहां पे देख लेना एक बार। चलो अब ये है डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड, कौन बताएगा? एनीवन? क्या ये डायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट मेथड है, बताओ सिर्फ इतना सा। इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की पहचान कैसे होती है बताओ? वहां पे कैश सेल्स दिया होगा, रिसिप्ट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स दिया होगा, कैश परचेजेस दिए होंगे, करेक्ट? ऐसा कुछ है यहाँ पे? नहीं। तो ये कौन सा मेथड है? ये इनडायरेक्ट। ना अब हम लोग पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, तुम लोग ये बताना कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। बताओ नेट प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे, नेट प्रॉफिट को? हाँ, तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड, फाइनेंस। और एक कहाँ जाएगा डिविडेंड पेड? हाँ, वर्किंग में हम लोग इसको प्लस करेंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, याद करो, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में इसको क्या करेंगे हम लोग? प्लस करेंगे। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इनकम टैक्स पेड एकदम लास्ट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे लास्ट में हम लोग हाँ माइनस कर देंगे इनकम टैक्स पेड। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग में वहां पे प्लस कर देंगे। और बुक वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड, ये क्या बोला है? करेक्ट। देखो, बुक वैल्यू मतलब जितना हम लोग ने एसेट बेचा उसकी वैल्यू कितनी थी? 185, और इसको मैंने बेचा है लॉस में, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगी? 145। तो ये क्या हो गया तुम्हारा सेलिंग प्राइस। इतने में तुम लोग ने क्या किया? एसेट को बेचा है। तो कौन सी एक्टिविटीज है ये? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। डेप्रिसिएशन चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नॉन कैश में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉन कैश इनकम हो जाएगा, है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, उसका कैरिंग अमाउंट मतलब 27,765 के ये कैरिंग अमाउंट था, और मैंने प्रॉफिट कितना कमाया? 100 रुपया। तो बेचा कितने में होगा? 865। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बेचा? ये इन्वेस्टमेंट बेचा था, कहाँ जाएगा ये? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में और दूसरा ऑपरेटिंग में, नॉन कैश इनकम। नॉन कैश इनकम है ये, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर, एक तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऊपर प्लस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट पेड, अच्छा देखो दो अलग अलग है, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ द ईयर है, एक इंटरेस्ट पेड, दोनों अलग अलग चीज। हाँ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और जो पेड है वो कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, हाँ वो जो करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज, लेकिन ये मुझे सिर्फ इतना बताओ, प्लस करेंगे माइनस करेंगे? एक्सपेंस नहीं, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? अच्छा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताओ। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। हाँ, वर्किंग कैपिटल, अब करंट एसेट्स बढ़ेगा, और इंक्रीज इन करंट एसेट्स का मतलब क्या है? माइनस करते हैं। तो ये चीज तुम लोग क्या करोगे? माइनस करोगे। समझे? फिर नेक्स्ट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स किस पे मिलता है अपने को?
शेयर्स पे, और शेयर्स किस में जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। रिसिप्ट ऑफ ग्रांट फ्रॉम फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स, रिसिप्ट ऑफ ग्रांट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स, रिसिप्ट है, पैसा आ रहा है ना? बताओ, थोड़ा सोचो। कैपिटल प्रोजेक्ट्स क्या होता है? हाँ, उसके लिए क्या मिल रहा है अपने को? पैसा मिल रहा है ना? ग्रांट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट अपने को क्या दे रही है? सब्सिडी दे रही है ना? तो ये अपने पास पैसा आ रहा है किधर? ऑपरेटिंग में तो नहीं आएगा। ऑपरेटिंग में कैसे आएगा रे? मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग को एक एसेट बना रहे हैं, करेक्ट, और एसेट पे अपने को क्या मिल रहा है? तो ये कौन सी एक्टिविटी आ जाएगी? नेक्स्ट बताओ, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फाइनेंस। प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ओपनिंग कैश बैलेंस, कैश एंड कैश, और ये भी क्लोजिंग कैश एंड कैश। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एंड मेक नेसेसरी एजम्पशंस। चलो पहले फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट कहाँ से स्टार्ट करोगे? पूरा स्टार्टिंग से, है ना? 1 से 1.5 पेज का तो पहले फॉर्मेट बना लो, और फिर सॉल्व करते हैं। देखो, एक एक आइटम लिखते जाएंगे। इसको फिर से मैं हटा देता हूँ सब। देखो, फर्स्ट दिया हमें नेट प्रॉफिट, वो दिया है 25,000। नेट प्रॉफिट कहाँ लिख देंगे? सीधा वर्किंग नोट में जाके लिख लो 25,000। नेट प्रॉफिट 25,000। ठीक है, इसके बाद है डिविडेंड पेड। कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखो 8535 डिविडेंड पेड रुपीज इन लैक्स है। डिविडेंड पेड 8535। फिर इसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स 5,000। बताओ, प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस हो जाएगा वर्किंग नोट में, तो यहाँ प्लस करो। प्रोविजन फॉर टैक्स 5,000, वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 5,000। इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या कर देंगे? लास्ट में माइनस कर देंगे, है ना? 4248। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहाँ पे लास्ट में माइनस कर देना, माइनस इनकम टैक्स पेड, ये आएगा 4248। इनकम टैक्स पेड 4248। इसके बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। कितना है? 40। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कौन सी आइटम? नॉन ऑपरेटिंग। तो लिखो यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और ये अमाउंट लिख लो यहाँ पे 40। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 40। ठीक है, नेक्स्ट, बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड। हम लोग ने 185 के एसेट को 40 रुपीज के लॉस में बेचा, तो मतलब हमने बेचा कितने में? 145। तो सेलिंग ऑफ एसेट कहाँ लिख देंगे हम लोग? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, तो लिखो सेल ऑफ एसेट 145। सेल ऑफ एसेट 145 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज 20,000। डेप्रिसिएशन अपना इधर आ जाएगा नॉन कैश में।
depreciation on asset 20,000, depreciation 20,000। इसके बाद है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेंटरी। तो प्रॉफिट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 100, ब्रैकेट में लिख देना, ये अपने को माइनस करना है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट था 27,765, बेचा है तो 100 इसमें प्लस कर देंगे। तो मैंने बेचा कितने में 27,865, तो ये कहाँ लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट बेचा है तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग को 7 100, तो 27,865, ठीक है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, दो जगह पे बताओ, एक तो अपना इनकम है, इसमें लिखो इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड ये था 2506। और कौन सी एक्टिविटी अपनी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड 2506। नेक्स्ट है तुम्हारा इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ द ईयर, कितना है 10,000। तो देखो दो चीजें, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ द ईयर अलग दिया है, इंटरेस्ट पेड अलग दिया है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को कहाँ लिख देंगे, ऑपरेटिंग में, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखो 10,000, इंटरेस्ट एक्सपेंस 10,000। और मैंने पे कितना किया है इंटरेस्ट 10,520, ये लिख लो फाइनेंस। इंटरेस्ट पेड 10,520, 10,520, 10,520। फिर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है मतलब मेरा करंट एसेट्स बढ़ रहा है, करंट एसेट्स बढ़ रहा है मतलब हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 56,081 कहाँ से माइनस करेंगे, इसके बाद 56,081, तो यहाँ पे लिखना माइनस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, माइनस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये हो गया। फिर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कितना है 14,560, 14,560, ये हम लोग ने एसेट खरीदा, लिखो यहाँ पे परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 14,560। फिर है इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, ये भी अपना आउटफ्लो 3,850, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर अपना आउटफ्लो।
के बाद है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी आउटफ्लो लिखो 34740, 34740 in expenditure on construction WIP. एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन WIP अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके बाद है प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल्स इन अरियर्स 2 लाख। प्रोसीड्स कहाँ पे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल्स इन अरियर्स पैसा आएगा तो 2। प्रोसीड्स के बाद है रिसिप्ट्स ऑफ ग्रांट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स। अगेन पैसा आ रहा है, कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 12। प्रोसीड्स फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ ग्रांट फिर है प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। बोरिंग्स वगैरह सब कहाँ चला जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 25980, 25980 प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और ऐसे ही प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 20575, 20575 प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। फिर इसके बाद ओपनिंग कैश 5003, तो ओपनिंग कैश इन द बिगनिंग ये लिख लेना 5003 और क्लोजिंग है 6988। 6988 ये अपना फाइनल आंसर आना चाहिए। आ गया आंसर? ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सारा कंप्लीट। अब एक एक क्लोज करते जाएंगे। सबसे पहले ये वर्किंग नोट क्लोज कर लो। इसका आंसर आ गया 30,000। ये 30,000 लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, 30,000। अब ये सारी चीजें करनी है प्लस करो, प्लस करेंगे तो 60,040, ये करनी है तुम्हें माइनस। बताओ ये क्या आ रहा है माइनस करके? 57,434। अब इसमें से ये 56,081 माइनस करना, 1,353 पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस में कितना? 2895। ये 2895 क्या है? यूज्ड है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसको ए, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग को प्लस माइनस करना, 22,622, और हाँ ये भी यूज्ड ही आएगा, नेगेटिव ज्यादा है, तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसको दे दो तुम लोग बी नंबर।
फाइनल आंसर 27। नेट कैश और फिर ये दोनों प्लस करेंगे तुम्हारा आंसर आएगा 6988। बस मतलब तुम्हारा कैश फ्लो सही है। इसमें एक ऑप्शन अपने पास के आंसर हम लोग चेक कर सकते हैं लास्ट में। अगर ये टैली हो गया वन शॉट में, इसका मतलब तुम्हारा कैश फ्लो करेक्ट है, अदरवाइज घूमते रहो। देख लो तुम्हें प्रोसेस कितना बड़ा है, एक एक कर 6 हो गया, कर लिया कब? रैश करता हूँ आजा। चलो देखा, इलस्ट्रेशन 6, रेयान लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट द ईयर एंड 31 मार्च 2011। सेल्स दिया है हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 37,000। ये क्या है डेप्रिसिएशन, ये बताओ? ऑन कैश है ना, तो मतलब ये जो अपने को प्रॉफिट नहीं है, तो एक तो चला जाएगा ये डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा दूसरा? बेटा ऑपरेटिंग में तो आता ही है, एक्टिविटी कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, एक तो ये इनकम है तो माइनस करेंगे। ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे ऑपरेटिंग, और गेन है तो कितने को फिगर चाहिए? लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट प्लस कर देंगे। अगर जैसे देखो, जहां अगर मुझे गेन हो रहा है लॉस हो रहा है, इसका मतलब तो बेच प्राइस वो ढूंढना है, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स। हाँ, अब ये पेड नहीं है ना बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आया, मतलब कौन सा फिगर है? ये प्रोविजन वाला फिगर है, तो ये कहाँ जाएगा? अब एक चीज याद रखना, देखो अब तुम्हारे पास ये जो प्रॉफिट है ये कौन सा है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये कौन सा फिगर है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर तुम इस प्रॉफिट से स्टार्ट करते हो तो तुम्हें ये वापस से क्या करना पड़ेगा? प्लस। लेकिन क्यों ऐसा करना तुम्हें? कहां से स्टार्ट करेंगे? डायरेक्टली अपन बिफोर टैक्स, तो इसका मुझे एडजस्टमेंट देने की, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इन्वेस्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा ये, ठीक है। फिर परचेज प्लांट एसेट्स फॉर 1,20,000। सोल्ड प्लांट एसेट दैट कॉस्ट 10,000 accumulated 2,000 फॉर 5,000। हाँ, अब
अब ये लॉस तुम देख सकते हो ऊपर तुम्हें 3,000 का। तो अब तुम्हें किसका किसका, एक तुम्हें ये एसेट को एक्टिविटी हो जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और इसका effect है। तो प्लांट अकाउंट बनाना है, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। मार्च, नो एंट्री, कैश फ्लो में नो एंट्री। तुमने एक एसेट क्या दे दिया, बॉन्ड, तो कुछ भी कैश एक्सचेंज हुआ क्या, नहीं। तो कैश फ्लो में इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। यू मत को फाइनेंसिंग में ले लेते हैं, में ले लेते हैं, नहीं। कैश फ्लो में कब आए, तो इसको तुम्हें अपने कैश फ्लो में नहीं लिखना, उस अकाउंट में जरूर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, रीपेड 50,000 ऑफ बॉन्ड्स एट फेस वैल्यू, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस कर देंगे, वेरी गुड। इशूड 1,50,000, सॉरी 15,000 शेयर, पेड कैश डिविडेंड आएगा या नहीं आएगा अभी, डिविडेंड है तो ये डिविडेंड का भी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर। तो आज अब अपने पास 8 मिनट बचे, तो अपन क्या करते हैं, पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं, जो जो अकाउंट्स अपने को प्रिपेयर कर वो बना लेते हैं, सॉल्व हम लोग कल करेंगे। तो बनाओ अभी फटाफट मेरे साथ साथ फॉर्मेट्स। ऑन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर नॉन ऑपरेटिंग इंक्रीज इन, डिक्रीज इन, फिर कहीं नीचे टैक्स पेड और फाइनेंस, स्पेस छोड़ते
at the beginning of the year, cash and cash equivalent at the end of the year, just in chart account. चेक कर लेते हैं. इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्लांट अकाउंट, बॉन्ड्स अकाउंट, बस बन गए सारे अकाउंट्स. हाँ, एक्युमुलेटेड, हाँ. और एक बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड अपन ने प्लान के साथ एक्सचेंज भी किया है, प्लस अपन ने कुछ बॉन्ड इशू किया है, इसलिए चारों अकाउंट बना लेंगे. ठीक है, इसे सॉल्व कल करेंगे हम लोग.